जब लोग कहते हैं कि घर में रहकर होम मेकर्स दिन भर करती क्या हैं, तो घर में तो कितने ही काम हो जाते हैं। जब किचन के कामों से फुर्सत मिली, डस्टिंग वगैरह सब करके खाली हो जाते हैं हम, तो कहीं ऑर्गेनाइज करना है, कहीं कुछ ठीक करना है या फिर घर का कोई कोना साफ करना है। और ऐसे ही कामों की एक सीरीज़ में मेरा ये भी एक काम है कि किचन की विंडो ये मेरी जब भी बारिश होता है, बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से खुलती और बंद होती हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये विंडो के जो दरवाज़े हैं ये अपने आप बहुत तेज़ी से खुलते और बंद होते हैं। ऐसे में जो ग्रिल और काँच मतलब लोहे और काँच के बीच में जो मसाले लगे हुए होते हैं, दोनों को पकड़ के रखने वाले मसाले, वो गिर जाते हैं सूख जाने के कारण। तो इन्हें देखना पड़ता है कि ये सूख करके गिर तो नहीं गए हैं। ऐसे में काँच के खुल कर गिर जाने का डर होता है। और ये जो मसाला है, यही वो काम करता है लोहे और काँच को पकड़ के रखने का। तो हर बरसात में कुछ न कुछ इस तरह का देखना करना ज़रूरी हो जाता है, जबकि दोनों विंडो खुलते हों। तो अक्सर किचन की विंडो जो होते हैं वो खुलते ही हैं, पूरे ओपन होते हैं, बहुत ही कम स्लाइडिंग वाले होते हैं। तो मैं अपने किचन के इस विंडो को ठीक कर ले रही हूँ और इसमें के कुछ मसाले गिर गए थे, तो बीच बीच में गिर गए थे और बीच बीच में लगे हुए थे। तो अब सूख जाने के कारण जब फिर से हवाएं तेज़ चलेंगी, तूफ़ान आएगा, तो ये भी गिर कर निकल सकते हैं। और इसी डर से मैंने क्या किया कि ऐसे ही जो विंडो वगैरह बनाते हैं, काँच लगाते हैं, उनकी दुकान से मसाले ले आए। केवल 40 रुपीज़ में मसाले आ गए और आराम से बस उन्हें हाथों से रगड़ते हुए और पतले-पतले बना कर के विंडो में लगा देना है, तो विंडो मज़बूत हो जाती है। और जब वो काम ख़त्म हुआ तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम था ये, और दोपहर का समय ही मैंने चूज़ किया था इस काम के लिए। और उसके बाद टाइम हो गया चाय बनाने का, तो किचन में तो पंखा है नहीं और गर्मी काफ़ी हो रही थी। फिर मैंने वो काम करने के बाद में विंडो ठीक कर लिया। जब पूरे मसाले लग गए तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई। कपड़े चेंज किया और अब चाय पीने का बहुत मन था। वैसे तो आदत ही है चाय पीने की, तो सुबह शाम चाय पीती ही हूँ। और अब इसके बाद शाम का पूजा भी करना था, तो पहले चाय पी ली जाए। और जब चाय की बात है तो मैं केवल अपने लिए चाय बनाकर पी नहीं सकती, फैमिली के लिए भी बनाना है। मम्मी पापा के लिए अलग चाय बनती है और मेरे हस्बैंड के लिए अलग बनती है। तो शाम का टाइम हो रहा था, हस्बैंड भी थोड़ी देर के बाद आ ही जाएंगे, पर उनके लिए अभी बना नहीं रही हूँ, मम्मी पापा को बना कर दे रही हूँ। और मैं फिर अपने लिए दूध वाली चाय बनाऊँगी। मम्मी पापा लाल वाली चाय पीते हैं, तो अपनी चाय बनाऊँगी। और मैं हमेशा सूखे पाउडर रखती हूँ दूध की चाय के लिए। लिक्विड दूध जो होता है कि कभी होता है कोई लाने वाला है, कोई लाने वाला नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही हो जाती है कि लिक्विड दूध जो पैकेट का दूध होता है वही मेरे घर आता है, और उस पैकेट के दूध में लाने की जो झंझट होता है, तो कोई अवेलेबल ही नहीं होता है जो ला सके। तो मैंने क्या किया कि उसे बंद कर दिया और अब मैं पाउडर दूध चाय के लिए स्पेशली रख ली हूँ। कोई आ भी जाए अचानक से तो दूध अवेलेबल है, पाउडर का दूध घर में। और ये एक बार लेकर के जैसे कि रख लेते हैं, अगर 1 केजी का लेकर के रख लेते हैं तो काफ़ी दिनों तक चल जाता है। और चूँकि दूध की चाय मैं केवल सिंगल मैं ही पीती हूँ, तो काफ़ी दिन चलता है और गेस्ट आने पर बनाना पड़ता है। तो मुझे बहुत ही सुविधा लगता है ये पाउडर वाले दूध। चाय पीने के बाद अब शाम की संध्या पूजा करने का टाइम रहेगा। और देखिए किचन में इतनी गर्मी हो रही है कि केवल चाय बनाने में ही पसीने ही पसीना हो गई। तो क्या फिर से कपड़े चेंज करूं? ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैं कपड़े चेंज करती रहूं। तो एक बार विंडो को ठीक करने के बाद में किया, अब चाय बनाते बनाते इतनी गर्मी हो गई। और जब संध्या पूजा कर लिया तो कुछ चटपटा सा आज डिनर में बनाऊं, ये मेरा मन है। तो मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ और उसके लिए 4-5 टमाटर ले लिए और ऐसे जाली रख करके गैस पर इन्हें भून लिया।
और ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। जब ये भूनते हैं ना, तो इनकी थोड़ी थोड़ी सी पानी गैस के चूल्हे पर गिरती है और जिससे कि जाम होने का डर होता है। लेकिन अब खाने का मन है तो कुछ भी करके करना है। अब चूल्हे वगैरह तो है नहीं, तो चलो जारी रख कर ही भून लेते हैं। इसी तरह से बैंगन वगैरह भी मैं भून लेती हूँ जब खाने का मन होता है। बाद में गैस चूल्हे को साफ़ कर लूँगी और जैसे ही टमाटर ठंडे हो गए तो बस उन्हें छील करके और तैयार कर लूँगी। तो काले पार्ट निकाल देना है, मतलब ऊपर के छिलके आसानी से निकल जाते हैं। और इस तरह से छील करके ठंडे होने के बाद में बड़े आराम से ये निकल जाते हैं। और एक कटोरी में अगर पानी रख करके निकालूँ तो ये और भी मतलब ईज़ी होते हैं। पानी में हाथ धोते जाएँ और निकालते जाएँ। और कुछ प्याज ले लिए हैं और 4 हरी मिर्ची ले ली है। इन्हें मैं ग्रेट कर लूँगी और इन्हें ग्रेट करके उस टमाटर के साथ में मिक्स कर लूँगी। तो टमाटर को हाथों से फोड़ करके भी हो सकता है, उसका जो रस है वो पहले निकल जाएगा और टमाटर को, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है, मतलब पूरा बारीक हो नहीं पाता है। तो मैं क्या करूँगी कि जैसे मैं प्याज और हरी मिर्च को ग्रेट कर रही हूँ, उसी तरह से मैं टमाटर को भी, जो मैंने अभी भुने हुए टमाटर को छील कर साफ़ किया है, उन्हें भी मैं ग्रेट कर दूँगी साथ ही साथ। तो अच्छा बारीक सा ये तैयार हो जाता है। टमाटर खट्टा है ही है, हरी मिर्च, प्याज ये सब डाल दिया है तो और ज़्यादा चटकार मज़ेदार ये एक रेसिपी तैयार हो जाती है। तो सब्ज़ी तो बनानी है, क्योंकि इतनी सी चोखे या चटनी जो भी आप कहें टमाटर के, भुने हुए टमाटर की, तो इससे तो पूरा परिवार खा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। तो सब्ज़ी के साथ इसे भी मैं सर्व करूँगी और मुझे तो खाना ही है, घर में बन रहा है तो मैं भी खाऊँगी। टमाटर को भी साथ में ग्रेट कर ले रही हूँ और सब एक साथ हो जाएंगे। नमक मिला करके और इसमें थोड़ी सी बारीक करके धनिया काट करके वो ग्रेट कर लूँगी। तो जब इस ग्रेटर में ग्रेट करती हूँ तो नीचे इसके एक प्लास्टिक का बोल जैसा है, तो इसमें इकट्ठा होता रहता है। ज़्यादातर लोगों के घरों में होता है। मेरे पास चॉपर नहीं है, पहले एक लिया था वो ख़राब हो गया, तो फिर मैंने दोबारा लिया नहीं है। और मुझे ये लगता है कि ये वाला जो ग्रेटर है ना, ये बहुत अच्छा होता है। कई सालों से मेरे पास है और ये चलता जा रहा है। और डोरी वाला चॉपर में जो मैंने ख़रीदा था वो तो कुछ ही दिन में ख़राब हो गया। तो मुझे ये सबसे आसान लगता है और काफ़ी दिनों चलता है, मेरा काम आसान करता है ये। और ऊपर से देखिए नमक और धनिया पत्ती मिला दी है, एकदम चटपटा सा ये चटनी कहिए, चोखा कहिए, टमाटर का अचार कहिए, जो भी कह लीजिए। नाम तो अपने ऊपर है कि हम क्या नाम देते हैं। तो ये बना करके तैयार कर लिया है आज डिनर के लिए। सब्जी और रोटी भी बनाई है। तो दोस्तों कैसा लगा ये? आप भी ज़रूर बनाइए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।